ना सामान बांधा है ना तैयार हुई है। बात की है विधि? बात यह है कि विधि के लिए अब उस घर में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप भारती जी? ये बात आपकी बेटी ने आपको बताई नहीं क्या? सूरजमुखी जी, मुझे बातें घुमा फिरा के करने की आदत तो है नहीं, इसलिए मैं सीधी सीधी बात बोलती हूँ। जब आपके बेटे शादी के दिन भाग गए थे तब माँ को और कुछ सूझा नहीं, तो उन्हें लगा कि वेद और विधि की शादी करा देते हैं। और वेद ने भी माँ का कहा टाला नहीं, पर आप तो टाल सकती थी ना। पर आप तो खुश हो गई कि एक नहीं तो दूसरी बेटी का तो ठिकाना लग रहा है ना। पर आप विधि से क्यों नहीं पूछते? वो जानती है कि वेद इस शादी से खुश नहीं है। मजाक तो मैं बन गया हूँ माँ, बहुत बड़ा मजाक। तेरी शादी मजाक, तेरी जिंदगी मजाक। मैं कल नहीं आ पाऊंगा आपको लेने, सॉरी। ब्याह जिस हाल में हुआ था सबने देखा। थोड़ा सा वक्त दीजिए दोनों को, परसों ही तो ब्याह हुआ है। समय के साथ साथ क्या होगा समय के साथ? बबूल के पेड़ पर आम उगाएंगे क्या? ये रिश्ता कभी भी फलेगा नहीं आंटी जी। धोखा हुआ है मेरे भाई के साथ। उसे सपने दिखाए गए थे चांद के और पकड़ा दिया गया एक खोटा सिक्का। तुम्हारी माँ की आंखों पर तो ममता की पट्टी चढ़ी हुई है, पर तुम्हें तो दिखाई देता है ना। तुम तो देख सकती थी कि तुम्हारी और वेद की भलाई किन चीजों में है। अब बेहतर यही होगा कि तुम दोबारा उस घर में वापस मत आना, और अगर माँ पूछे तो कोई बहाना बना देना। वेद के जख्म जब भर जाएंगे तो मैं उसकी शादी कहीं अच्छे घर में करवा दूंगी। और पैसे की चिंता तुम करना मत, हाँ? वो मैं हर महीने भिजवा दूंगी घर खर्च के लिए। और हाँ, मैं एक बहुत अच्छे वकील को जानती हूँ जो तुम्हारी और वेद की शादी कानूनी तौर पर कैंसिल करवा देंगे। और वैसे भी एक दिन की शादी को शादी नहीं माना जाता। मारे को ये सारी बातें थारे से सुननी कोनी भारती जी। प्रतिभा जी ने खुद विधि को पसंद किया था और वेद जी ने इसके साथ फेरे लिए थे। वो खुद आकर यहाँ कहे कि उन्हें ये रिश्ता निभाना है कि ना है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या सूरजमुखी जी, कि वेद अब आपकी इस टूटी फूटी लड़की को लेने यहाँ नहीं आ रहा? ये बात आपकी बेटी ने आपको बताई नहीं क्या? मैं विधि को लेने आ गया हूँ दी। भारती, अपनी समझ से तुम्हें बहुत संस्कार दे रही थी, पर गठबंधन का मोल समझाना शायद भूल गई। इसीलिए तुम यहाँ शादी तोड़ने की सलाह देने आई हो। मैंने आपसे कहा था ना कि ये माँ और मेरे बीच की बात है, तो आप क्यों यहाँ? ये बात तो तूने शादी के दिन पर भी कही थी ना लड्डू। और कल तू सड़क पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था।
और जब कल तुझे घर लाए तो यही बड़बड़ा रहा था ना कि ये शादी एक मजाक है। तो अब बता, ऐसी कौन सी बात है जो रह गई है तेरे और माँ के बीच? पते की बात तो ये है लड्डू कि इस घर की इज्जत अब सड़क पर आकर रह गई है, और इसका एक लौता कारण है ये शादी जो जबरदस्ती तेरी जिंदगी पे थोप दी गई है। दी, अभी आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। नहीं लड्डू, हम अभी बात करेंगे, यही बात करेंगे ना। मैं तुझे अपनी जिंदगी ऐसे नर्क में झोंकते हुए नहीं देख सकती। माँ ने जो किया वो किया, जिस कारण से किया वो माँ जाने। पर मैं तो तेरी बहन हूं ना, मैं तुझे ऐसे दुख में नहीं देख सकती लड्डू। दी प्लीज। मुझे ना तेरी शादी होने ही नहीं देनी चाहिए थी, पर अब भी देर नहीं हुई है लड्डू। ये आधी अधूरी लड़की तेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। और जो कल हुआ ना, अगर वो दोबारा हुआ ना लड्डू, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जो भी इलाज होगा अभी होगा। निकालिए मंगलसूत्र। तुझे कोई हक नहीं है ये मंगलसूत्र पहनने का। वे तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। तेरा ये मंगलसूत्र पहनना इन काले दानों का अपमान है। ये मंगलसूत्र पायल के लिए बना था, जिसने इसका कोई मोल नहीं किया। निकाल इसे, निकाल इसे। बस भारती, बहुत हो गया। एक बात कान खोलकर सुन ले, विधि मेरी बहू है और मेरे घर में उसका उतना ही दर्जा है जितना तुम्हारा है। ये बात मत भूलना। नहीं भूलूंगी माँ, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा कि आप इस फैसले को लेकर एक दिन बहुत ज्यादा पछताएंगे। और आज के बाद विधि को अपने घर की बहू के दर्जे के साथ साथ अपनी जिंदगी में उसे अपनी बेटी का भी दर्जा दे ही दीजिए। क्योंकि मैं आपसे अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि आते ही एक माँ को उसकी बेटी से अलग कर दिया। नहीं दीदी, खबरदार खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मुझे दीदी कहा तो ये पूरा कोठारी परिवार तुम्हें बहू के रूप में जरूर स्वीकार कर ले, लेकिन मैं तुम्हें वेद की पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि तुम सिर्फ एक बोझ हो, एक ऐसा बोझ जो मेरे भाई की जिंदगी पर जबरदस्ती लाद दिया गया है। दी दी, विधि। आंटी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप ठीक तो है ना?
दिव्या, विधि के साथ जाओ, उसका सामान बांधने में उसकी मदद करो। हम आज ही विधि को विदा करके ले जाएंगे। जी। विधि बेटा, जा जल्दी जा। सूरजमुखी जी, जी। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब क्या जरूरी बात करनी है मम्मी जी को अपनी समधन से? लगता है ये सो गया है। दरवाजे पर ताला भी नहीं है। आग क्या लग गई, छोरी भाग गई। भाग कर ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, आसपास ही होगी वो। एक काम कर, तू यहां जा, मैं वहां जाता हूं। मुझे कुछ भी करके दीदू या माँ को फोन करना है, पर कैसे? माफ कीजिएगा समधन जी, हमारी वजह से थारा थारी बिटिया के साथ। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए समधन जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। भारती के बर्ताव से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में हमारी विधि ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो थारी जैसी सास मिली। आपने खुद कहा था ना समधन जी कि कोई पिछले जन्म का नाता है मेरा और विधि के साथ। सच में कोई गहरा रिश्ता है जो कोई नहीं समझ सकता। लो, बातों बातों में मैं जरूरी बात करना ही भूल गई। विधि, मैं हेल्प करूं? कोई बात नहीं भाभी। ये समधने कमरे में बंद होकर ऐसी क्या जरूरी बातें कर रही है? दिव्या, पता कर। वेट जी, भारती दीदी बहुत गुस्से में थी, मैंने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। जो जमीन मैंने विधि के नाम की थी, उसी के लिए मुझे विधि के कुछ पेपर्स चाहिए होंगे, जैसे 12वीं की मार्कशीट और पैन कार्ड की कॉपी। समधन जी, बुरा मत मानिएगा, एक बार अगर आप विधि से बात कर लेते तो। नहीं, जमीन जायदाद का मामलो है ना, इतनी बड़ो चीज आप उसे दे रहे हो, पता नहीं वो राजी होवेगी या ना होवेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए समधन जी, अभी आप उसे कुछ भी मत बताइएगा। वक्त आने पर मैं उसे खुद बताऊंगी। और
मना भी लूंगी। जी, 1 मिनट। ये लीजिए। OMG, मम्मी जी इस लंगड़ी विधि के नाम कोई जमीन करने जा रही है। आई एम सॉरी विधि, मैं इसे शराब पी कर आ गया, तुम्हारी बेइज्जती की। पता नहीं क्या कुछ कह दिया होगा तुमसे। मैंने सुना है इंसान नशे में सच बोलता है। आपने भी सच ही कहा होगा। सच तो आपके मैसेज में भी था। आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए आप नहीं आ पाए थे। मुझे भी यही ठीक लगा, पर फिर आप। मैं नहीं आने वाला था क्योंकि घबराहट हो रही थी, अजीब सी डिप्रेशन हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक तुम्हारी बात याद आई कि हर रस्म का कुछ ना कुछ मकसद होता है। ये रस्में सिर्फ नाम के लिए नहीं होती वेद जी। हर रस्म का एक मतलब होता है, महत्व होता है। इसीलिए रस्म निभाने आ गया। थैंक यू। चले मम्मी जी। विधि, तुम बहुत खुश हो रही होगी ना कि तुम्हारी विदाई हो गई पग फेरों से, पर मैं जानती हूँ ससुराल में तुम्हारे स्वागत की तैयारी इमरती ने बढ़िया सी की होगी। दिव्या, जाओ विधि का सामान उठाओ। घर नहीं चलना है? हाँ, हाँ। भैया भैया प्लीज मुझे अपना फोन दे दीजिए। मुझे बस घर पे कॉल करना है। चोर नहीं हूं मैं भैया, मैं एक अच्छे घर से हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अपना फोन दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक कॉल करना है। प्लीज भैया प्लीज। वेद, चले बेटा। जी माँ। अब ये किस लिए फोन कर रहा है? हमारे स्टोर रूम के मैनेजर का है। इसे चैन ही नहीं है, दिन में 5 बार फोन कर दे। हेलो मैडम जी, वो पायल भाग निकली और कहीं नहीं मिल रही। कहीं ये पायल का फोन तो नहीं?